वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग, और ये व्लॉग जो है ना ये पूरा 1 महीने बाद लगेगा और 1 महीने तक मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी और उसके बाद बताऊँगी। आज जो है मैं डेट भी दिखाती हूँ और कल मैं जहाँ गई थी वो पेपर भी दिखाती हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको एवरीडे अपना वेट भी दिखाऊँगी। मैंने बताया था कि मैं वेट लॉस करने के लिए मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वेट मेरा कम काफ़ी हो गया था। 78 तक 76 तक पहुँच गया था जी बेटा, बल्कि 75 तक भी आ गया था, लेकिन अगेन वो गेन हो गया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। देखिए मैंने पेपर का भी क्या हाल किया पर्स में। तो इसके लिए मुझे डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया, मैं कल वहाँ गई थी और मैं सर्जन और डॉक्टर्स के अंडर कर रही हूँ। तो वहाँ मेरा एक मशीनरी बॉडी चेकअप हुआ था, और ये देखिए मम्मा ने वो फेमस वाला तो ये मेरा कल था, और इसके अंदर ये सारा जो है इन्होंने मुझे बताया था। मुझे सॉल्ट खाने से मना किया है। ये बॉडी के अंदर मिनरल प्रोटीन वगैरह सब कुछ सही है, और जो जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ा हुआ है। ये जो है बॉडी फैट मास जो है मेरा बढ़ा हुआ है, सही है 30 है, जबकि मेरा एवरेज इसमें रहना चाहिए था, ये बढ़ा हुआ है। उसके अलावा वेट मेरा 82.5 82.1 आया है, ठीक है। और मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट जो है वो 67 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि मुझे ऑलमोस्ट 15 केजी जो है वो वेट लॉस करना है। ये मेरा एवरी 2 वीक्स के अंदर 3 वीक्स के अंदर होगा, और इसके अंदर सारा कुछ है, हमारा डायमेंशन जो मेरा हुआ है सारा, और इसमें सारी चीज़ें मुझे बताई गई हैं, ठीक है। तो मेरा BMI जो है वो 30 है, मुझे BMI जो है अपना 25 के अंदर करना है। तो ये टोटल है ओवरऑल। और कल मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है 24 घंटे पहले, थर्सडे वाले दिन, और 26 घंटे पहले। अभी बज रहे हैं 31 जनवरी है, और कल 30 जनवरी से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, और अभी बज रहे हैं 7:30, ठीक है। तो मुझे 24 घंटे पहले स्टार्ट हुई है। तो इसमें आपने मेरा वेट देखा है, मेरा वेट था इसमें कितना था, 82.1, ठीक है। कहाँ चला गया मेरा वेट, कहाँ गया, ये रहा, 82.1 था, ये देखें, ठीक है। तो अब इसमें सारी चीज़ें बताएंगी, मेरी हर चीज़ कंट्रोल में है, ये भी सही है। इन्होंने सॉल्ट खाने को मना किया है मुझे थोड़ा सा, और बाकी ये भी चीज़ें सही हैं, बाकी सब सही हैं। सिर्फ मेरा जो बड़ा हुआ है वो मेरा बॉडी फैट मास है, यानी देखें मेरे टिश्यूज़ के ऊपर, मेरा इंटरनल मेरा फैट नहीं है, मेरा जो भी है वो स्किन के ऊपर, स्किन के नीचे है फैट। तो ये वो फैट हैगा, बॉडी मास फैट। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जिसे मुझे कम करना है, और उसी से मेरा वेट कम हो जाएगा। तो आज फर्स्ट डे है, मैं आपसे 30 डेज़ तक शेयर करूँगी। मेरे मोबाइल का भी वेट है इसमें, और मोबाइल का वेट जो है मेरा काफ़ी है। हटो रिताज, ये देखें, ये फर्स्ट डे का जो है, ये देखें, ये फर्स्ट डे में जो है मेरा पूरा 1 kg वेट जो है वो गया है। कल मेरा था 82.1, और आज मेरा है 81.1। अगर मैं दोबारा से खड़े हूँ, ये देखें, ये देखें, सही है। तो इसमें मेरा तकरीबन 1 पॉइंट वेट गया है। आज जो है दिन आपका, आप देखें तो ये 17 अप्रैल है, तो आज मुझे लास्ट लगा था, क्योंकि ये 12 वीक नहीं होते, 11 वीक्स होते हैं, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे जब लग जाता है 30 जनवरी को फर्स्ट मुझे लगा था। और उसके बाद मैं मोबाइल भी हाथ में ली हुई हूँ, मेरा मोबाइल अच्छा खासा हैवी है। तो इसके बाद जब मैं मशीन पे खड़ी हो रही हूँ तो आप मेरा वेट देख सकते हैं, 68, सही है, 68.55, क्योंकि मेरा 200 ग्राम का तो सिर्फ मोबाइल है इतना बड़ा। तो ये मेरा वेट है अभी। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना कम हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वेट लॉस के लिए कि आप हमें बताएं। कुछ पूछे थे कि इंजेक्शन आपने कहाँ से लिया, तो हमें वो भी बताइए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन मेरा फर्स्ट मैंने डोज़ लिया था देना, और अभी जो मैंने लास्ट लिया है, तो आज मेरा लास्ट है बिल्कुल। और 3 महीने किया था बस, मेरा इतना ज़्यादा नहीं था। और अभी मैं ले रही हूँ, और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि ये इंजेक्शन किस तरीके से लिया जाता है।
और साथ में जो है मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने ये इंजेक्शन क्यों लिया और आप सबको भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री है, और जिसके लिए मुझे वेट कम करना बहुत 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 ज़रूरी हो गया था, लाजमी मुझे करना था। अभी जो है इस जर्नी में मैं कहाँ तक आई हूँ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना इंजेक्शन शेयर करती हूँ, मैं उसको किस तरीके से लेती हूँ। मैंने कहा लास्ट इंजेक्शन लेते हुए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, ये है मेरा वीगोवी इंजेक्शन। मैं फ्रंट कैमरे से हूँ तो शायद आपको थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा होगा। ये मेरा है टोटल 1.7 mg, ठीक है। ये मेरा लास्ट डोज जो है 1.7 mg है। लोग इसके लिए मुझे बड़े क्वेश्चन कर रहे थे कि आप ये तो डायबिटिक्स वाले लेते हैं। इंसुलिन होती डायबिटिक्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए होती ताकि वो आपका जो है वो शुगर लेवल डाउन करे, आपका इंसुलिन लेवल जो है ख़त्म करे बॉडी से। लेकिन ये जो वेट लॉस इंजेक्शन होते हैं इसके अंदर मल्टीपल मेडिसिन होती हैं जो आपका एपेटाइट्स ख़त्म हो मतलब हो जाते हैं। आप लोग, आपका दिल ही नहीं करता है कि कुछ भी खाएं, आपका दिल ही नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को भी देखें। और इसमें ना कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आपका बिल्कुल ही आपने लगाना शुरू किया और आपका वेट लॉस शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका इंसुलिन लेवल बॉडी से ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा जो है आपकी भूख ख़त्म कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी आप हंगर नहीं होते, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। आप मतलब ऐसा लगता है कि ऑल टाइम आप फुल हो। और इसका जो है मेरा रिव्यू जो है मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैंने इसको 3 इंजेक्शन लिए थे। समटाइम लोग 6 महीने 8 महीने 7 साल भी लेते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा, मैं थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा वेट था, लेकिन मैं ओवरवेट थी, लेकिन मैं उसमें ऑब्यूज़ वाली पोजीशन में नहीं गई थी जैसे बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। अब मैं पहले बताती कि इंजेक्शन में लेती कैसे हूँ। ये इंजेक्शन एक होता है हमारा पेन, ये एक पेन होता है, इसमें हमारी 4 डोज होती हैं। एवरी मंथ हमें एक डोज, एवरी वीक एक डोज लेनी होती है। मैं थर्सडे लेती हूँ। आज थर्सडे है तो मैं आज ये डोज ले रही हूँ। तो मेरी जो है ये डोज जो है बिल्कुल लास्ट है। इसके साथ हमारी इसके निडल्स आती हैं, ये भी। इसमें ये 4 लगी हुई होती हैं, आपको दिख रहे होंगे 4 हैं, और ये एक लास्ट है, ठीक है। ये लास्ट वाला है तो इसको हमने इस तरीके से करते हैं। ये करा ओपन, ये विदाउट निडल है। देन यहाँ से हमने इसको ऐसे किया और ये देखिए इसको हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब जो है हमें यहाँ पर जो है आपको नंबर्स दिख रहे होते हैं, ये नंबर्स आपको करने होते हैं। तो मेरा 1.7 लास्ट था, और इसके अंदर ना आपका जो भी आपने, मैंने 0.5 mg लिया था, 1 mg लिया था एंड 1.7 mg। सबसे लोएस्ट डोज होती हैं इसकी जो मुझे ली थी, जिसने मुझे इफ़ेक्ट करा। देखिए ये इंजेक्शंस जो होते हैं ना, डॉक्टर आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, आपका कितना वेट है, आप डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो, वो सारी चीज़ों को सामने रख के देते हैं। आपकी बॉडी अगर नॉन डायबिटिक है तो कभी भी वो आपको हाई डोज नहीं देंगे। आपको हाई डोज इस तरह देंगे कि जब आप 100 kg से भी ऊपर हो, मतलब 120 kg 130 kg, आप बहुत ही मतलब अलग लेवल पे आपका वेट होगा, तो उस वक्त वो आपको बहुत हाई डोज देंगे, वरना नहीं देते इसकी हाई डोज। तो कभी भी ना विदाउट डॉक्टर के रिकमेंड से आप, विदाउट रिकमेंडेड आप कभी भी ना इसे नहीं यूज़ करें। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद यूज़ करें। अच्छा, अभी तो देखिए लास्ट डोज है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कर्सर यहाँ पर है, और वैसे भी हमें इसको करना पड़ेगा। ये देखिए इसको इस तरीके से घुमाते हैं। जब ये 1 पॉइंट, ये देखिए आपको बारीक से लकीर चल रही, जब ये 1.7 पे आ जाएगा, ये देखिए ये 1.7 आ गया, और अब मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ही स्वाइप कर लिया था जहाँ मुझे इसे लेना था, और इसके बाद जो है ये मैंने इसको हटाया यहाँ से। ये इसका कैप है, इसके अंदर एक और कैप है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक और कैप है इसके अंदर। तो मैं इसको भी हटाती हूँ। लेना बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं पता चलता। ये नन्ही मुन्नी सी मासूम सी निडल होती है, बस इसको लेके और नाव से 4 इंच के फासले पे इसको लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए बस ये लिया, और पता भी नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं।
ये हो गया। आपको आवाज़ आ रही थी? ये मेरा लास्ट था और ये बाय बाय हो गया है। ये वाली डोज जो थी मुझे 2400 दरहम की मिली है, और जो दूसरी वाली जो थी वो मैंने 1800 की ली थी, और ये वाली जो है मुझे 2400 की मिली थी। तो ये डोज थोड़ी महंगी मिली थी। तो अगर आप पाकिस्तानी कैलकुलेशन करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तकरीबन 1,40,000 का मेरा पहले के जो इंजेक्शन थे वो 1,40,000 का, या आप समझ लें आलमोस्ट के, हाँ इतने का ही था। और जो मेरे दूसरी वाली जो डोज मुझे पड़ी थी, ये वाली जो थी तकरीबन 1,90,000 का एक डोज पड़ा था 1 महीने का। तो ये मुझे 3 महीने लेना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर आप लोगों को अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने इसे क्यों लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि आपको पता है कि जब मैं अच्छा खासा मेरा 100 kg के करीब वेट था, अच्छा खासा नहीं बहुत था। तो जब मैं अपने ये कैंसर की सर्जरी से इन सब चीज़ों से बाहर आई थी, तो आपको पता था कि मेरे साथ, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो कैंसर है वो ब्लाइंड है, उसकी कोई रूट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ एक सर्जरी में ही सही हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ, एक सर्जरी में ठीक हुआ। मैंने किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली, मुझे किसी भी तरह की कोई कीमो नहीं हुई है, मुझे किसी भी तरह का कुछ ऐसा, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करूँ, यहाँ से सही आ रहा है। तो मैंने किसी भी तरह का ना कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं लिया कैंसर को लेके, क्योंकि मेरा वो ब्लाइंड था, वो मेरा रूटलेस था, और वो स्प्रेड होने वाला भी नहीं था। तो जिस जगह पे था उससे आपको पता है कि और ज़्यादा जगह था उन्होंने रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद जो मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, तो जो मेरे टिश्यू जब ग्रोथ हो रहे थे ना, जो चीज़ें मेरी काट के निकाल दी थी उस जगह जब टिश्यू न्यू आ रहे थे, तो उसके ऊपर एक फाइन लाइन जो थी वो फेट की आ रही थी, वाइट कलर का फेट आया जाता, टिश्यू ओवर ग्रोथ हुए जा रहे थे। डॉक्टर मतलब अंदर, मतलब वो जो एक तकलीफ़ का जो था ना, वो मैं ही जानती। मैंने उस वक्त कैसे फेस किया कि बार बार एक जगह जहाँ पे आपके टाके लगे हुए, उस जगह पे वापस इंजेक्शन लगा लगा के उसको दोबारा सुन किया जाना, टाकों के साथ फिर जगह को काट काट के निकालना, फिर उसको खुला छोड़ देना। मतलब वो एक जो तकलीफ़ वाला था ना, तो मैं 2 से 3 दफ़ा इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। लास्ट ईयर जुलाई के अंदर मेरा लास्ट इसके अंदर ट्रीटमेंट दोबारा हुआ था, जो मेरी एक और लास्ट क्लीनिंग सर्जरी हुई थी, जब डॉक्टर ने दोबारा से मेरे ओवरग्रोथ टिश्यू काटे थे। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं इंजेक्शन देखती थी ना, जब सुन करने के लिए मेरा बीपी डाउन हो जाता था, कि मतलब वो एक तकलीफ़ का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते जिस लेवल पे मैंने बर्दाश्त की थी। तो लास्ट ईयर जुलाई के बाद डॉक्टर ने कहा था कि साइमा देखें, आपने सर्जरीज़ में इसमें उसमें तो आपका 10 kg मेरा ऑलरेडी चला ही गया था, फिर बड़ा भी नहीं था। तो मतलब मैं अराउंड टू 98 kg से मैं 85 kg तक आ गई थी, 86 kg तक आ गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि साइमा आपका वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको 20 kg वेट जो है अपने बॉडी में से कम करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब अरीशा थी यहाँ पर, आपको पता मेरी सर्जरी से मैं जब रिकवर हुई हूँ, तो उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मैं बिल्कुल टोटल डाइट पे थी, सिर्फ लिक्विड पे थी। उसके बाद भी मेरा वेट डाउन नहीं हो रहा था। उसके बाद जब अरीशा और मैंने दोनों ने डाइटिंग स्टार्ट की, और हमने बहुत डाइटिंग की, हमने अपनी ज़िंदगी से शुगर ख़त्म कर दिया, राइस ख़त्म कर दिए, रोटी ख़त्म कर दी, एक प्रॉपर पूरा मतलब डाइट प्लान को हम फोकस कर रहे थे। उसके बाद फिर करते करते मैं जिम नहीं जा रही थी उस वक्त, तो डाइट प्लान में कर रही थी। उसके बाद भी मेरा वेट 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मेरा वेट जो है वो चंद kg डाउन हुआ। यानी कि मैं 86 से जो 86 87 था मेरा, उसके बाद मैं 83 पे आ गई। उसके बाद मेरा वेट नहीं जा रहा था। उसके बाद जब दिसंबर में लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो उसके बाद आपको पता है कि मैं गिर के बेहोश भी हो गई थी। फिर अगेन मुझे जो होश दिलाने के लिए मारा, तो वो हल्की सी चोट लगी, जब टिश्यू मेरे ओपन हुए तो दोबारा से वो ओवर ग्रोथ होने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि साइमा ये दोबारा से ओवर ग्रोथ हो रहे हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपना वेट कम करना है। फिर मैंने डॉक्टर के साथ शेयर किया, मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मेरा मतलब खाना पीना बिल्कुल ना होने के बराबर है, मैं शुगर नहीं लेती हूँ, मैंने अपनी हर उससे एक चीज़ ख़त्म कर दी है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये वेट आप कब से कैरी कर रहे हो, मतलब ये वेट जो है मैं कब से, मेरा कंटिन्यू ऐसा ही है।
मैंने कहा मैं ज़िंदगी में कभी भी 80 केजी से कम ही नहीं हुई हूँ। तो कह रहे हैं डेट्स वाई आपका वेट नहीं जा रहा है साइमा, क्योंकि आपका स्टबन फैट है, आपका ख़ानदानी है, आपका बचपन से है, आपका जेनेटिक है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूट्रिशन के पास जाइए। फिर उन्होंने मुझे एक न्यूट्रिशन का दिया। ये सब इंजेक्शन वगैरह मैं पहले देख चुकी थी। तो जब मैं न्यूट्रिशन के पास गई हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि जाएगा, वेट जाएगा, लेकिन आपने इंजेक्शन लिया। फिर उन्होंने ओवरऑल मेरी बॉडी का देखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाइट पे थी, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ थी। तो वो मुझे कभी भी जो है ना हाई डोज रिकमेंड नहीं कर सकते थे। उन्होंने जब ओवरऑल आपका देखते हैं, बॉडी चेक होता है, सारा कुछ होता है, तो उसके अंदर वो देखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया वीगोवी के आप ये लीजिए, क्योंकि वीगोवी जो है वो स्टार्टअप जो है वो लो डोज से होता है, ठीक है। और जो ओलंपिक वगैरह या दूसरे जो हैं, यहाँ पे ओलंपिक इतना फेमस नहीं है, यहाँ पे मंजूरा और वीगोवी ही दिया जाता है। ओलंपिक पाकिस्तान और इंडिया में बहुत है, और वीगोवी पाकिस्तान में नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे ना इसका पूरा तरीक़ाकार बताया कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपका बॉडी चेक होगा, आपको एवरी मंथ या एवरी 2 वीक और 3 वीक के बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक डाइट प्लान दिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमारा जब बॉडी चेक होता है मशीन के अंदर, तो हमें पता होता है कि हमें कितना बॉडी में प्रोटीन चाहिए, कितनी चीज़ें हमें चाहिए। तो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो 14 डेज़ का इन्होंने मुझे दिया, तो वही आपने रिपीट्स करना होता है। लेकिन मैंने डाइट प्लान के हिसाब से नहीं किया था। जब मेरा अपना डाइट प्लान था वो बहुत अच्छा था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑलरेडी बहुत हेल्दी चीज़ें ले रही हो, तो आप कंटिन्यू अपना ही रखो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा वाला फोकस करो। तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये इंजेक्शन लिया था 30 जनवरी को। 30 जनवरी को मेरा पहला डोज था। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उसी दिन इंजेक्शन लिया, उसी दिन डॉक्टर ने पहला डोज लगाया था, और आज जो है मेरा लास्ट डोज था। तो आज 3 महीने जो हैं, अब वो डोज के हिसाब से 3 महीने तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि पहले दिन जो लग गया था उसी हिसाब से काउंट करते करते, यानी कि आज मेरा तीसरे इंजेक्शन का लास्ट डोज हो गया है। अब वो डेज आगे पीछे कैलकुलेशन आई डोंट नो कि वो किस तरीके से होंगे, लेकिन ये था कि मेरी 12 डोज कंप्लीट हो गई है आज। तो आज जब ये कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद जब मैं परसों गई थी डॉक्टर के पास, आपने ब्लॉग के स्टार्ट में देखा होगा कि मेरा लगा हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया कि अब आप दोबारा से लीजिए। उन्होंने कहा था कि आप अंडरवेट आ चुकी हो। मैं अभी 69 केजी पर हूँ और मुझे 67 पर आना है। तो डॉक्टर ने कहा कि लास्ट डोज लेंगी और जिम और अपना कंटिन्यू रखिए, तो इंशाल्लाह आप 67 पे आ जाएंगे। मतलब नॉर्मली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने बस 1.7 ले लिया, तो आप दोबारा से 1 mg पे आए, फिर 0.5 mg पे आए, फिर इसको छोड़ें। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप नॉर्मली छोड़ सकते हैं। मैंने डॉक्टर से कहा काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई, मैं कितने लूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस छोड़ दीजिए इसको यहीं पर। तो अच्छी ये इंजेक्शन लगाने का जो था, आपको मकसद समझ आ गया। मैं नॉर्मली मेरा देखिए एक मेडिकल इशू था जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। लास्ट 2 मंथ 3 मंथ में आपने देखा होगा कि मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं। मेरी ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है सही हो गई है। वेट कम करने से मेरे जो घुटने में दर्द रह रहा था वो सही हो गया। मैंने ब्लड प्रेशर की, सम टाइम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। लॉन्ग टाइम हो गया मुझे नहीं पता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनेज हुई हैं। मैंने कोई 13 केजी, आलमोस्ट 14 केजी मैंने कम किया है 3 महीनों में। और इसको फिर आपको मेंटेन करने के लिए आपको जिम कंटिन्यू रखना है। जिम तो आपने कंटिन्यू रखना ही रखना है। उसके बाद जो है आपने फूड, अभी लॉन्ग टाइम मुझे शुगर नहीं लेना है। शुगर एटलीस्ट मैं 6 मंथ और नहीं ले सकती। समटाइम आपको क्रेविंग हो तो आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हो, वो तो हर जगह अलाउ है। लेकिन नॉर्मली, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग अपनी ज़िंदगी से सिर्फ चीनी निकाल दें, ठीक है। आप मीठी चाय पीना छोड़ दें, आप मीठी चीज़ें खाना छोड़ दें, आप हर वो मीठी चीज़ छोड़ दें जिसमें शुगर डली हुई है। आप यकीन करें, आप सिर्फ शुगर छोड़ेंगे ना तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप 2 to 3 केजी आपका वेट वैसे ही चला जाएगा, बिना किसी जिम के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है। अब जीनत आपकी डायबिटिक्स है और उनको भी डॉक्टर ने, उनका बहुत ज़्यादा, मतलब माशाल्लाह से वो 100 केजी प्लस है, तो उनको डॉक्टर ने जो है मंजूरा ही रिकमेंड किया है और वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये इंजेक्शन खाली इफ़ेक्ट नहीं करते जब तक आपके मुंह पर भी कंट्रोल ना हो।
जब तक आप अपने आप पे कंट्रोल ना रख सकें खाने पीने पे। तो जीनत आपी भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जीनत आपी के साथ मसला यही है कि वो थोड़ा सा ना खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। मतलब जब उनका दिल करता है तो वो खा लेती हैं, तो वो चीज़ जब तक नहीं करेंगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए भाई और मैं उनको बाबा ही कहते हैं, उनका जीनत आपी थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो है, इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि ये लगाने से आपका सर दर्द हो सकता है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, इसको वाइंड अप करूँ क्योंकि रिताज को स्कूल छोड़ना है। तो आपके सर दर्द हो सकता है, और आपका ना क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, या इस तरह से मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम आपको चक्कर आ सकते हैं। तो जब मैंने पहला डोज लिया था तो फर्स्ट डे मुझे थोड़ा सा हेडेक हुआ था जब मैंने एक पेनाडोल खाया, लेकिन हमें नॉन स्टॉप वाटर पीना होता है, हम पानी पीते रहेंगे, ये नहीं होता कुछ भी। तो 2 इंजेक्शन में मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो थर्ड इंजेक्शन था ना, ये 1.7 mg ने, तो इसने मेरी बजा के रख दी थी। जो मेरे पेट में जो ये हुआ था ना, तो मतलब दो 2 डोज के अंदर हुआ था। फर्स्ट डोज में मुझे कुछ नहीं हुआ इतना, या मुझे फील नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन जो सेकंड डोज थी, या मुझे उस वक्त इसलिए भी फील नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में मुझे डायरिया हो गया है, मुझे मोशन लगे हुए, मुझे दूध पीने से हो गया, वो वहाँ से कुछ नहीं हुआ था, वो मेरी इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने थर्सडे को ये डोज लिया था। फ्राइडे को मैं अम्मी के घर चली गई थी, इतना फील नहीं हुआ। सैटरडे को मैंने मॉर्निंग में जो है वो मिल्क लिया था, उसके बाद जो मेरा पेट का जो कंडीशन था वो ख़राब हुआ था, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद दूध की वजह से हुआ है। वो फ्रिज में रखा हुआ दूध मैंने पी लिया, लेकिन वो कतई उसकी वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं थोड़े से, जो उस वक्त मुझे डायरिया की शक्ल में मुझ पर आए थे, और बहुत ही गंदे तरीके से आए थे। और वो जो तकलीफ़ मैंने करी ना, जो गैस हो गई थी मुझे, और मतलब वो मुझे ज़िंदगी में कभी ना ये गैस वेस ये सारा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। फिर मुझे फील हुआ कि भैया ये बड़ा पेनफुल होता है। तो ये जो था मेरा, फिर 2 दफ़ा में ये मुझे हुआ। उसके बाद दोबारा से जब मैंने सेकंड डोज लिया उसमें भी मुझे हुआ, लेकिन थर्ड डोज में मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दो डोज मैंने पाकिस्तान में ही ली थी, दोनों डोज में पाकिस्तान में मेरे पेट का निज़ाम ख़राब हुआ है, लेकिन यहाँ आके जब मैंने डोज ली थी उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उससे पहले मैंने यहाँ जितनी भी डोज ली है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई डोंट नो कि पता नहीं थोड़ा सा इन्वायरमेंट का भी चेंज होता है, या फिर हमारी लिविंग हैबिट चेंज होती है, तो इसकी वजह से शायद हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो है वीगोवी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए मैंने ये यूज़ किया क्योंकि मेरा एक स्टबन फैट था जो नहीं जा रहा था किसी भी तरह से, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी था, जो मेरी मेडिकली मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। तो इसलिए मैं इस तरफ गई हूँ, वरना मैं कभी नहीं जाती। और अभी लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, कुछ कहते हैं कि मुंह पतला हो गया, कुछ कहते हैं दांत बाहर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, आप चबी चबी फेस से आप बिल्कुल ही अंदर चले जाएंगे, तो ये तो बाहर आएंगे ना। और जो अच्छे कमेंट देते हैं, आप भी बहुत दुबली लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, वाकई में जब आप डबल एक्सेल से आप मीडियम पे आ जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे मीडियम साइज बिल्कुल अब परफेक्ट आ रहा है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम भी होता है, ये टाइट होता है मेरे हैंड अभी भी हेल्दी है। जो मेरे हैंड है ना वो मीडियम में फिट नहीं होते, वो लार्ज में फिट होते हैं, लेकिन साइज जो फिटिंग ओवरऑल मेरी जो है वो मीडियम वाली आ गई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इतने टाइम से 2 महीने से मेरा वेट कम कर रही थी इंजेक्शन लेने के बाद भी, तो मेरा स्टमक का फेट नहीं गया था। मेरा स्टमक का फेट जो है वो 3rd मंथ के अंदर 3 kg मेरा स्टमक का फेट कम हुआ है। अब जो है मेरा स्टमक बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है 80% ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 20% रह गया है। स्टमक का फैट है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, यानी कि आप जब जिम कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो 1 महीना 2 महीने में नहीं जाता। वो कम से कम भी 3 to 4 मंथ 5 मंथ के अंदर लेता है। उसके बाद आपका स्टमक का फैट जाता है, उससे पहले वो फैट कभी भी नहीं जाता है। और मेरा ये खुद इन पर्सन एक्सपीरियंस रहा है कि मैं तकरीबन 8-9 महीने से डाइटिंग पे थी, मेरा स्टमक वहीं का वहीं हिला नहीं था, लेकिन अब मेरा स्टमक कम हुआ है। जो और जब मुझे मेरा एक मैं आपको वो पेपर नेक्स्ट व्लॉग में बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो वो जो पेपर है उसके अंदर दिखाऊंगी कि उसके अंदर हमें पता चलता है कि मेरा स्टमक का फैट अभी कितना है। तो मेरा स्टमक का फैट जो है वो अभी जो है 3 kg कम हुआ है। अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं तो आप लोगों को ये नज़र भी आएगा कि पहले मेरा स्टमक बहुत था, अब जो है मेरा स्टमक बिल्कुल भी नहीं है।
ये देखिए बिल्कुल, अगर मैं साइड भी होती तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये चीज़ जो है आपका वेट कम करने के बाद ये चीज़ आपकी डाउन हो गई है। तो जब आपका बहुत बड़ा पेट होता है, जब वो ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद जो आपका एक्सेस स्किन है वो आ गया है। तो उसके लिए मैं अभी जिम कर रही हूँ, 2 और 3 मंथ जिम करती हूँ। मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा तो मैं टमी टक ले लूँगी। तो मैं लेपो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी कि अगर मैं लेपो लेना चाहूँ तो लेपो इतना इफेक्टिव नहीं है मेरे लिए। लेपो नॉन सर्जिकल प्रोसेस होता है, लेकिन लेपो में ये होता है कि आप जो है ना सिर्फ छोटे छोटे होल होते हैं और आपका फेट जो है वो सक कर लेते हैं। लेकिन ना इसके अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि मैं जब आप बैठने के बाद ना आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा ऐसी बैले बन जाता है, वो बल सा आ जाता है ना, तो वो लेपो के लिए नहीं सही होता, उसके लिए टमी टक होता है। तो देखती हूँ, अगर ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा तो टमी टक लेके पूरी बॉडी टून हो जाएगी, नहीं होगा तो जिम तो कर ही रही हूँ इंशाल्लाह। तो चलें, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये जो 3 मंथ का एक्सपीरियंस है ये समझ आया होगा, और इसमें स्टार्टअप में जो है मैं अपना वीडियो में लगा दूँगी जो आज का मेरा वेट है, जो पहले का वेट था, वो सारा कुछ तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।